क्या आपको पता है कि दिल्ली कभी रेडिएशन से खत्म हो सकती थी? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। दिल्ली के मायापुरी कबाड़ मार्केट में साल 2010 में एक दिन कुछ मजदूरों को कबाड़ के ढेर में से एक चमकता हुआ धातु मिला। देखने में तो ये किसी और मेटल जैसा ही था, लेकिन असल में ये था कोबाल्ट 16, एक बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटल। दोस्तों, कोबाल्ट 60 इतना खतरनाक है कि आप इसके पास 24 घंटे खड़े हो जाओ, इसका रेडिएशन आपके बॉडी के मांस को गलाना शुरू कर देगा। यहां तक कि आपके अंदरूनी अंग, लीवर और किडनी को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। दोस्तों, उस दिन एक कबाड़ डीलर राजेंद्र प्रसाद ने तो इसे अपनी जेब में रख लिया था और इसी कोबाल्ट 60 रेडिएशन की वजह से उसकी मौत भी हो गई। तो दोस्तों, अब सवाल ये था कि इतना खतरनाक मेटल का टुकड़ा ये कबाड़ मार्केट में आया कहां से? असल में 1980 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक पुरानी मशीन थी जिसका नाम था गामा ई रेडिएटर। ये रिसर्च में इस्तेमाल होती थी। जब दोस्तों मशीन पुरानी हो गई तो यूनिवर्सिटी ने इसे साधारण स्क्रैप की तरह बेच दिया। यही उन यूनिवर्सिटी वालों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस मशीन के अंदर था कोबाल्ट 60 और यही धातु कबाड़ मार्केट में पहुंच गई। इसके चलते धीरे धीरे पूरे इलाके में रेडिएशन फैलने लगा। लोगों को तेज बुखार, उल्टियां और शरीर जलने जैसे लक्षण दिखने लगे। तब जाकर पुलिस और एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स ने दखल दिया। एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स ने प्लास्टिक बैग में सील करके इन टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और फिर इन्हें नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी भेजा गया। कुल मिलाकर 16 टुकड़े खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटल कोबाल्ट 60 के बरामद हुए और आज भी वो सभी सुरक्षित रूप से वहीं कैद है। सोचिए, अगर समय पर यह कंट्रोल न किया जाता तो दिल्ली की हालत चेर्नोबिल जैसी हो सकती थी। तो अगली बार अगर आपको कबाड़ में कोई चमकती चीज दिखे तो याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती, कभी कभी वो रेडियो एक्टिव मौत भी हो सकती है। ऐसी ही रियल कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।